डायग्राम के लिए ये निकल के आता है 4 सेंटीमीटर। एक दूसरा पॉइंट लीजिए बी और उसका डिस्टेंस मेजर कीजिए तो उसका भी डिस्टेंस निकल के आएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एक तीसरा पॉइंट ले लेते हैं, एक तीसरा पॉइंट ले लेते हैं सी, और इसका जब डिस्टेंस मेजर करेंगे उस लाइन को क्या बोलते हैं, तो उस लाइन को बोला जाता है सेकेंड। उस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, सेकेंड लाइन बोलते हैं या सिंपली सेकेंड बोलते हैं। तो सेकेंड क्या होता है, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड अ सेकेंड। देखिए जो लाइन है 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, एक पॉइंट एम पे और दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट है आपका एम और दूसरा पॉइंट है आपका एन। बस काम हो जाएगा क्या मेरा, सारे पॉइंट्स का कलेक्शन ले लें, सारे पॉइंट्स का सेट ले लें, तो क्या वो मेरा सर्कल हो जाएगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? देखिए क्यों नहीं होगा, तो यहाँ भी क्या सारे पॉइंट्स का कलेक्शन, यहाँ भी बहुत सारे पॉइंट्स का क्या कलेक्शन है, यहाँ भी पॉइंट्स का कलेक्शन, ये भी पॉइंट्स का कलेक्शन है, बट ये सब तो सर्कल नहीं है। तो इसका मतलब यही हुआ कि सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन बोलने से काम नहीं होने वाला है मेरा, मतलब कुछ एक्स्ट्रा इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ गिवन प्लेन तो ठीक है, लेकिन वो पॉइंट्स ना कुछ सर्टेन कंडीशन को फॉलो करते हैं, और वो कंडीशन क्या होता है, वो कंडीशन क्या होता है, कल पे 2 पॉइंट लिया आपने, उसको ज्वाइन कर दिया, तो वो जो बना आपका सेगमेंट उसको बोला हमने कॉर्ड। एक ऐसा लाइन है जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तो उसका हमने बोला क्या, उसको हमने बोला सेकंड लाइन। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है एक ऐसा लाइन हो जो सर्कल के किसी एक ही पॉइंट से पास कर रहा हो, सर्कल के किसी एक ही पॉइंट से पास कर रहा हो, तो वैसे लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, टैंजेंट लाइन बोलते हैं। वैसे लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, टैंजेंट लाइन, या फिर सिंपली हम लोग टैंजेंट और पॉइंट ले लेते हैं डी, और उसका जब डिस्टेंस मेजर करेंगे इस फिक्स पॉइंट से डी का, तो भी निकल के आता है 4। एक और पॉइंट ले लीजिए, ठीक है ना, ई, और उसका भी जब डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो भी निकल के आएगा 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब यही हुआ कि ये जो पॉइंट्स का कलेक्शन है ना, तो आपको ऐड करना पड़ेगा विच आर एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। ठीक है ना, तो फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे क्या होते हैं, सारे पॉइंट्स का कलेक्शन जो होता है, तब उसको बोलते हैं हम लोग सर्कल। ठीक है, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन लीजिए। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, और बोल सकते हैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, एंड नेम ऑफ दैट चैप्टर इज सर्कल। और ये जो सर्कल होने वाला है ये क्लास 10th का ये टॉपिक है, क्लास 10th का एक चैप्टर है, तो वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो इससे पहले और भी हमने वीडियो यहाँ पे अपलोड किया है, और आपने अगर वीडियो को फॉलो किया होगा तो आपने देखा होगा किस तरह से यहाँ पे चीज़ों को बताया जाता है। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली एक रिक्वेस्ट है, पैसा उस पर लगता नहीं है, सिंपली आपके वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब का बटन, उसको प्रेस कर दे। ओके, तो यही हमारा मोटिवेशन होता है, आप सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं तो यही हमारा मोटिवेशन होता है, इससे हमें और ज़्यादा ज़्यादा अच्छा कंटेंट और अच्छा वीडियो अपलोड करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का, नेम ऑफ दैट सर्कल चैप्टर इज सर्कल। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते। आज हम लोग बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ओके, और इस चैप्टर में देखा जाए तो 2 ही थ्योरम है। ठीक है ना, आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में या फिर क्लास 10th के सिलेबस में 2 ही थ्योरम पढ़ना है, थ्योरम जिसका प्रूविंग हमें पढ़ना है, वो है 2 ही। ठीक है ना, और भी उससे रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो तो हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन देखा जाए तो सिलेबस में 2 थ्योरम दिया हुआ है, और एग्जामिनेशन में चांसेस एकदम रहता ही रहता है 2 में से कोई एक आने का। ठीक है ना, 2 में से कोई एक थ्योरम आने का चांसेस रहता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे, सर्कल। तो डे टू डे लाइफ में हम लोग कुछ ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं जो सर्कुलर शेप का होता है। जैसे यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट है, आप अगर पहले गेस कर पाए तो करके बताइए इसमें कौन सा सर्कल है। एक बैंगल आपको दिख रहा होगा, एक फुटबॉल दिख रहा होगा यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ कॉइन्स दिख रहा होगा, है ना, और एक ये जो रोप है ना, बाउंड्री रोप ऑफ अ सर्कुलर ग्राउंड। ये जो सर्कुलर ग्राउंड है उसका बाउंड्री रोप के बारे में बस बात किया जा रहा है, मतलब इसका बाउंड्री रोप को बस देखना है। तो क्या हुआ, ये बाउंड्री रोप जो है वो सर्कुलर शेप का है, ये आपको बताना है। सर्कल है क्या ये आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो आप अभी तक गेस कर चुके होंगे। ठीक है ना, देखिए इसमें 2 ही जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना, 2 ही ऑब्जेक्ट, वो क्या आपका सर्कल है, बाकी 2 सर्कल नहीं है। आप इजीली बता सकते हैं बॉल जो है ना सर्कल नहीं है, वो स्फेयर के शेप का है। ठीक है, अब कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगा क्वाइन, तो क्वाइन जो होता है ना, क्वाइन वो सिलिंड्रिकल शेप का होता है, क्वाइन जो होता है वो सिलिंड्रिकल शेप का होता है। तो ये भी एक सॉलिड है, प्लेन फिगर नहीं है, सॉलिड सॉलिड है ये। ओके, सर्कल क्या होता है आपका, एक प्लेन फिगर होता है, अंडरस्टैंडिंग। तो इसमें से 2 ऐसा फिगर है जो क्या रॉन्ग है, और वो कौन कौन है, तो फुटबॉल, फुटबॉल आपका सर्कल नहीं है, क्वाइन आपका सर्कल नहीं है। तो बैंगल और बाउंड्री ऑफ रोप ये आपका सर्कल है। जब हम सर्कल बोलते हैं ना, तो बस ये पोर्शन जो है ना व्हाइट कलर से जो हम हैश कर रहे हैं, व्हाइट कलर से जो बना हुआ है जिसको हम रेड कलर से हैश कर रहे हैं, वही बस सर्कल है।
ये बस सर्कल है। अंदर आ जाएंगे तो इंटीरियर ऑफ द सर्कल, बाहर सर्कल के बाहर जो होगा एक्सटीरियर बोलते हैं उसको। सर्कल मतलब बस इतना सा पार्ट। ओके, चलिए अब समझ रहे हैं। तो ये सब क्या आपका क्यों सर्कल नहीं है, तो कुछ सर्कल का डेफिनेशन जो होता है ना, सर्कल का जो डेफिनेशन होता है उससे हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा। देखिए ये आप देख सकते हैं सर्कल होता है, ठीक है ना। तो सर्कल क्या होता है, इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन। जैसे मेरा प्लेन है, बोर्ड जो हमारा है ना एक प्लेन की तरह काम कर रहा है। तो इस प्लेन में बहुत सारे पॉइंट्स का जो कलेक्शन होता है ना, कलेक्शन का ही दूसरा नाम होता है सेट, या ग्रुप ऑफ पॉइंट्स भी बोल सकते हैं आप, ठीक है ना। तो उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन, उन सारे पॉइंट्स का सेट क्या कहलाता है, एक सर्कल कहलाता है। सारे पॉइंट्स का कलेक्शन जो एक प्लेन में होता है ना उसको सर्कल बोलते हैं। बस इतना सा काम हो जाएगा क्या मेरा, सारे पॉइंट्स का कलेक्शन ले लें, सारे पॉइंट्स का सेट ले लें, तो क्या वो मेरा सर्कल हो जाएगा? नहीं। क्यों नहीं होगा, देखिए क्यों नहीं होगा। तो यहाँ भी क्या, सारे पॉइंट्स का कलेक्शन, यहाँ भी बहुत सारे पॉइंट्स का क्या है, कलेक्शन है। यहाँ भी पॉइंट्स का कलेक्शन, ये भी पॉइंट्स का कलेक्शन है, बट ये सब तो सर्कल नहीं है। तो इसका मतलब यही हुआ कि सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन बोलने से काम नहीं होने वाला है मेरा, मतलब कुछ एक्स्ट्रा इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ गिवन प्लेन तो ठीक है, लेकिन वो पॉइंट्स ना कुछ सर्टेन कंडीशन को फॉलो करते हैं। और वो कंडीशन क्या होता है, वो कंडीशन क्या होता है, देखिए। तो जैसे मान लीजिए हमने एक पॉइंट लिया यहाँ पे ए, एक पॉइंट लिया हमने यहाँ पे ए। अब ओ से ए तक का आप डिस्टेंस मेजर कीजिएगा, तो इस डायग्राम के लिए ये निकल के आता है 4 सेंटीमीटर। एक दूसरा पॉइंट लीजिए बी और उसका डिस्टेंस मेजर कीजिए, तो उसका भी डिस्टेंस निकल के आएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एक तीसरा पॉइंट ले लेते हैं, एक तीसरा पॉइंट ले लेते हैं सी, और इसका जब डिस्टेंस मेजर करेंगे इस पॉइंट ओ से, हमने क्या किया, इस पॉइंट को फिक्स कर दिया, तो इसको हम लोग फिक्स पॉइंट भी बोल सकते हैं। तो यहां से जब सी का डिस्टेंस मेजर कीजिएगा तो वो भी निकल के आता है 4 सेंटीमीटर। एक और पॉइंट ले लेते हैं डी, और उसका जब डिस्टेंस मेजर करेंगे इस फिक्स पॉइंट से डी का, तो भी निकल के आता है 4। एक और पॉइंट ले लीजिए, ठीक है ना, ई, और उसका भी जब डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो भी निकल के आएगा 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब यही हुआ कि ये जो पॉइंट्स का कलेक्शन है ना, ये जो पॉइंट्स का कलेक्शन है वो क्या कर रहा है, एक सर्टेन कंडीशन को फॉलो कर रहा है। और वो कंडीशन क्या है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ई, ये सारा का सारा क्या, सेम डिस्टेंस पे, सेम डिस्टेंस पे, या बोल सकते हैं इक्वी डिस्टेंस पे। कहाँ से, तो एक फिक्स पॉइंट ओ से, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने सर्कल का डेफिनेशन लिखा था, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स और सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ गिवन प्लेन, उसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा, तो आपको ऐड करना पड़ेगा विच आर एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, ठीक है ना। तो फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे क्या होते हैं, सारे पॉइंट्स का कलेक्शन जो होता है, तब उसको बोलते हैं हम लोग सर्कल, ठीक है। मतलब बहुत सारे पॉइंट का कलेक्शन लीजिए और वैसे पॉइंट्स को लीजिए कि जो किसी फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे है, तब जो कलेक्शन मिलेगा उस कलेक्शन को, आप सारे पॉइंट्स का कलेक्शन जो मिलेगा वो एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। सही है, सिंपल सा डेफिनेशन है। चलिए अब एक बात आता है यहाँ पे, ये जो फिक्स डिस्टेंस होता है ना, ये जो फिक्स डिस्टेंस ओ से या फिर ओ से बी, ओ से सी, इस फिक्स डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, तो रेडियस बोलते हैं। ओके, और इस फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। तो फिक्स डिस्टेंस को बोला जाता है रेडियस, एंड फिक्स पॉइंट को बोला जाता है सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, ये सब पहले से मालूम होगा आपको, हमने बस रिकैप कर लिया यहाँ पे। ओके, तो ये आपका रेडियस है। अब देखिए, अब पूछा जाए एक सर्कल में कितने रेडियस हो सकते हैं, एक सर्कल में कितने रेडियस हो सकते हैं, तो एक सर्कल में कितने रेडियस हो सकते हैं, इनफाइनाइट रेडियस हो सकते हैं। क्योंकि हमें मालूम है कि एक सर्कल जो होता है इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बना होता है। एक सर्कल जो होता है इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बना होता है, तो एक सर्कल में क्या होते हैं, इनफाइनाइट रेडियस हो सकते हैं, इनफाइनाइट रेडियस हो सकते हैं। ओके, सही है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है ना। अब कुछ सर्कल से रिलेटेड कुछ एलिमेंट्स होते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसी से रिलेटेड कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं सर्कल के, उसके बारे में हम लोग डिस्कस यहाँ पे करेंगे। अब क्या करना आपको, सर्कल पे ही 2 पॉइंट कंसिडर कर लीजिए, सर्कल पे ही 2 पॉइंट आपको कंसिडर कर लेना है। ओके, सर्कल पे ही 2 पॉइंट आपको कंसिडर कर लेना है और उसको ज्वाइन करना है। तो जब ज्वाइन कीजिएगा ना, तो सी डी क्या मिला, एक सेगमेंट मिला, क्या मिला, एक लाइन सेगमेंट मिला, ठीक है ना। तो सी डी क्या मिला, एक लाइन सेगमेंट मिला, और इस सी डी का नाम क्या होता है, तो इस सी डी का नाम होता है कॉर्ड। इस सी डी का नाम क्या होता है, कॉर्ड। ओके, कॉर्ड होता है इसका नाम। तो कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड इज अ सेगमेंट, और यू कैन से अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड अ कॉर्ड, ठीक है ना। तो सर्कल पे ही 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। सिंपल है। तो सर्कल पे ही 2 पॉइंट लेना आपको, उसको ज्वाइन कर देना, ठीक है ना। अब एक सर्कल पे कितने कॉर्ड हो सकते हैं,
तो इनफाइनाइट कॉर्ड हो सकते हैं, इनफाइनाइट कॉर्ड हो सकते हैं। ओके, सही है। अब देखिए, अब हमने क्या किया, एक कॉर्ड लिया जो सर्कल के सेंटर से पास कर रहा है। कैसा कॉर्ड लिया हमने, जो सर्कल के सेंटर से पास कर रहा। ओके, सर्कल के सेंटर से पास कर रहा, तो ये भी तो एक कॉर्ड ही है ना, ये भी क्या कर रहा है, ये जो सेगमेंट है ये भी सर्कल के दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, बट ये पास कर रहा है सेंटर से। तो ये क्या होता है, इस कॉर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये कॉर्ड जो होता है डायमीटर होता है। मतलब डायमीटर जो होता है ना, किसी भी सर्कल का लॉन्गेस्ट वाला कॉर्ड होता है, सबसे बड़ा वाला कॉर्ड क्या होता है, डायमीटर होता है। तो वह कॉर्ड जो सेंटर ऑफ द सर्कल से पास करेगा, नेम ऑफ दैट कॉर्ड इज डायमीटर। सिंपल है, एंड इट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। ओके, चलिए, तो अ कॉर्ड थ्रू पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। कितने डायमीटर हो सकते हैं भाई, तो इनफाइनाइट डायमीटर हो सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। चलिए, अब क्या करते हैं, एक लाइन लेते हैं ना, एक और लाइन हमने लिया जो सर्कल को ना, एक लाइन हमने एल लिया जो सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पे क्या कर रहा है, दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, समझिएगा चीजों को। पहले हमने क्या लिया था, सर्कल पे ही दो पॉइंट लिया था, दोनों को ज्वाइन किया था। तो ये जो सेगमेंट बना था उसको हमने बोला कॉर्ड। ओके, फिर हमने क्या लिया, एक लाइन लिया जो सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा, दो अलग अलग पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा। तो इस लाइन का नाम क्या हो जाएगा, ओके, इस लाइन का नाम क्या हो जाएगा। ठीक है, तो क्या किया था हमने, सर्कल पे ही दो पॉइंट लिया था, चीजों को समझिएगा, सर्कल पे ही दो पॉइंट लिया था और उसको ज्वाइन किया था, तो जो सेगमेंट मिला था उसको हमने बोला कॉर्ड। इस बार क्या हो रहा, एक लाइन है जो सर्कल को दो पॉइंट पे काट रहा, तो उस लाइन को क्या बोलते हैं, तो उस लाइन को बोला जाता है सीकेंट। उस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, सेकेंड लाइन बोलते हैं, या सिंपली सेकेंड बोलते हैं। तो सेकेंड क्या होता है, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड अ सीकेंट। देखिए जो लाइन है दो पॉइंट पे कट कर रहा है, एक पॉइंट एम पे और दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट है आपका एम और दूसरा पॉइंट है आपका एन। ठीक है, तो ये जो लाइन एल है उसको हमने क्या बोला, सीकेंड बोला। ठीक है, तो दो सर्कल पे ही दो पॉइंट, उसको ज्वाइन करने वाला लाइन कॉर्ड। एक लाइन जो सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगा उसको बोलेंगे कॉर्ड, सॉरी सीकेंड। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है ना, ठीक है, अब देखिए सीकेंड में क्या होता है ना, समझिए चीजों को। सीकेंड में हमेशा क्या होता है, एक कॉर्ड होता है, मतलब सीकेंड अपने अंदर क्या रखता है, एक कॉर्ड को रखता है। तो देखिए ये जो सीकेंड लाइन है इसके अंदर एक कॉर्ड आ गया, देखिए यहां से यहां तक अगर आप देखेंगे तो ये क्या आ गया, आपका एक कॉर्ड हो गया। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सीकेंड ऑलवेज कंटेन्स अ कॉर्ड, मतलब जब सीकेंड लाइन आप ड्रॉ करते हैं तो हमेशा क्या होता है, उसमें कॉर्ड होता है। ओके, सिंपल है। चलिए, सही है। अब देखिए हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब पूरा जो चैप्टर होगा ना, पूरा जो चैप्टर होगा इसी पे फोकस रहेगा, इसी पे फोकस रहेगा। ठीक है ना, क्या है वो चीज, देखिए अभी हमने क्या देखा, सर्कल पे दो पॉइंट लिया आपने, उसको ज्वाइन कर दिया, तो वो जो बना आपका सेगमेंट उसको बोला हमने कॉर्ड। एक ऐसा लाइन है जो सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तो उसका हमने बोला क्या, उसको हमने बोला सेकेंड लाइन। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, एक ऐसा लाइन हो जो सर्कल के किसी एक ही पॉइंट से पास कर रहा हो, सर्कल के किसी एक ही पॉइंट से पास कर रहा हो, तो वैसे लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, टैंजेंट लाइन बोलते हैं। वैसे लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, टैंजेंट लाइन, या फिर सिंपली हम लोग टैंजेंट बोल देते हैं। ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो लाइन क्या होता, सॉरी टैंजेंट क्या होता है, तो एक ऐसा लाइन होता है जो सर्कल को केवल और केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, सर्कल को केवल और केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो वैसे लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, टैंजेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन एल है जो सर्कल को बस एक ही पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट कर रहा है, या बोल सकते हैं सर्कल के किसी एक ही पॉइंट से पास कर रहा है, तो वैसे लाइन को हम लोग बोलते हैं टैंजेंट। सिंपल है, वैसे लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, टैंजेंट बोलते हैं। ठीक है ना, समझ रहे। अब वन बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट, जो बार बार क्वेश्चन में ये यूज होता है ना, तो क्या होता है, देखिए जहां पे भी लाइन सर्कल को टच करता है, या जहां पे भी लाइन सर्कल के जिस पॉइंट से लाइन आपका पास करता है, उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, तो द पॉइंट वेयर द लाइन टचेज द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। लेकिन ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट किससे किसके लिए आता है, तो याद रखिएगा टैंजेंट के लिए आता है, ना ही कॉर्ड के लिए आता है, ना ही सेकंड लाइन के लिए आता है। ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हम जो वर्ड यूज कर रहे हैं, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये किसके लिए है, तो केवल और केवल, केवल और केवल टैंजेंट के लिए है। अंडरस्टैंडिंग, चलिए ठीक है, सही है। अब देखिए एक कुछ क्वेश्चन यहाँ पे, बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं।
क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, एक सर्कल में कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं। तो आपको मालूम होगा एक सर्कल जो होता है ना, इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बना होता है, और हर एक पॉइंट के लिए क्या हो सकता है, एक टेंजेंट हो सकता है। तो इनफाइनाइट पॉइंट्स तो इनफाइनाइट टेंजेंट्स, तो एक सर्कल में क्या हो सकते हैं, इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो सकते हैं। एक सर्कल में आपके इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ बना लीजिए, यहाँ बना लीजिए, आगे बना लीजिए, कहीं भी आप ड्रॉ कर सकते हैं टेंजेंट, मतलब हर एक पॉइंट के लिए यूनिक टेंजेंट होता है। समझ रहे? तो एक सर्कल में कितने टेंजेंट्स हो जाएंगे, तो एक सर्कल में आपके इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन हाउ मेनी पॉइंट्स, एक टेंजेंट जो होता है सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, बोलिए, सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है ना, एक पॉइंट पे या मिनी पॉइंट पे या इनफाइनाइट पॉइंट्स पे, तो केवल और केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। सर्कल का तो यही यूनिक प्रॉपर्टी है कि सर्कल, सॉरी, टेंजेंट का तो यही यूनिक प्रॉपर्टी है कि सर्कल को केवल और केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली वन पॉइंट। ओके, वन एंड ओनली वन पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट, लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट्स, एक लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, मैं बता दूं ये एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ना, फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है ना, फर्स्ट एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है। ओके, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट्स, एक लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं सेकेंड। अंडरस्टैंडिंग, जैसे ये लाइन हुआ जो सर्कल को ए एंड बी दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तो उसको हमने बोला सेकेंड। अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट, अ सर्कल कैन हैव हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट्स, मतलब एक सर्कल में अगर हम एक टेंजेंट बनाया, हम एक टेंजेंट बनाया, तो उस टेंजेंट के पैरेलल कितने टेंजेंट बन सकते हैं। एक सर्कल है, जैसे यहाँ पे एक टेंजेंट है, और इसके पैरेलल आप कितने टेंजेंट बना सकते हैं, कितने टेंजेंट बना सकते हैं, तो एक ही टेंजेंट बना सकते हैं। तो अगर आपके पास एक गिवन टेंजेंट है, तो उसके पैरेलल कितने टेंजेंट, तो एक टेंजेंट, मतलब बोल सकते हैं कि पेयर ऑफ पैरेलल, मतलब पेयर में अगर हम बात करें पैरेलल टेंजेंट्स कितने हो सकते हैं, तो दो हो सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग, अ सर्कल कैन हैव एट मोस्ट टू पैरेलल टेंजेंट, दो ही पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं। ठीक है ना, अब इधर अगर बना दीजिएगा, कोई बोलेंगे सर ऐसे ऐसे तो बना सकते हैं, तो वो जो है ना, जो आप बनाएंगे ऐसे, वो इसके साथ तो इंटरसेक्टिंग हो जाएगा ना, मतलब इन दोनों को बस देखिएगा तब वो पैरेलल हो, मतलब केवल और केवल कितने हो सकते हैं, दो ही पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं। लेकिन अब अगर क्वेश्चन ऐसे बोलते हैं, अगर आपके पास एक पहले से ही दिया हुआ टेंजेंट है, तो उस टेंजेंट के पैरेलल कितना टेंजेंट, तो एक ही टेंजेंट, गिवन टेंजेंट के पैरेलल एक ही टेंजेंट। लेकिन सिंपल ये पूछ दे एटमोस्ट कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं, तो दो पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं किसी भी सर्कल में। अंडरस्टैंडिंग। चलिए, अब एक अभी हमने बताया था, द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, सर्कल के लिए और टेंजेंट के लिए जो कॉमन पॉइंट होता है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, अभी जस्ट हमने बताया था, उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अंडरस्टैंडिंग, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस पूरे चैप्टर में ना आपको दो ही थ्योरम पढ़ना है, आपके सिलेबस में केवल और केवल दो ही थ्योरम है। ठीक है ना, एक थ्योरम है थ्योरम जिसमें रेडियस क्या होता है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और दूसरा जो थ्योरम होता है हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। ओके, वो दो ही थ्योरम है, दोनों को अच्छे से प्रूविंग मतलब सीख लेना है, कर लेना अच्छे से, दो में से एक चांसेस होता है आने का, सही, और नहीं आया तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम होगा जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज के लिए बेसिक्स जो हमने बताया बस इतना ही पे छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इस थ्योरम को प्रूव करेंगे, फिर इस पे बेस्ट कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ओके, सही है, तो अगर वीडियो को पसंद आया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और अगर लगता है किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो काइंडली अपने फ्रेंड के साथ भी इसे शेयर कर दें। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके।